अब ये अरस्तु महाराज थे। अब अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु महाराज, कि ये अपना एक झोली पोथल ले लिए और चले गए ढूंढने कि हम जीवों का अध्ययन करेंगे, जितने भी जीव हैं, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, हम सबका अध्ययन करेंगे। उन्होंने देखा एक छोटा सा जीव रेंग रहा है, तो एक बड़ा सा हाथी भी चल रहा है, और यहाँ पे देखा कि पक्षी भी उड़ रहे हैं, मानव भी हैं, 4 पैर भी चलते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सबका लिस्ट बना ले एक और सबके बारे में जानने की कोशिश करें। तो इन्होंने क्या किया कि सब जीव, जितने भी जीव थे, लगभग 500 प्रकार के जीवों को इन्होंने देखा, उनका अध्ययन किया और अपने डायरी में क्या किया, उन्होंने नोट कर लिए। सबका फोटो खींच के उसमें चिपकाते गए और उसके नीचे नाम भी उसके लिखते गए, ठीक है। और उसके बारे में डिटेल भी इसमें ऐड करते चले गए कि हाँ इसमें 4 पैर होता है, इसमें ये होता है, वो होता है, सब कुछ ऐड करते चले गए, ठीक है। और वो जो डायरी थे जो पूरा लिख लिए 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के जीवों के जब उन्होंने सूची बना लिया, जब उसको पूरा लिख लिया, तब उस किताब का नाम, तब उस डायरी का नाम दे दिया, क्या पता है उस डायरी का नाम दे दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक। तो अरस्तु ने क्या किया, एक किताब लिखा, किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। वही झोली पोथी जो लेकर गए थे, उस डायरी में पूरा 500 प्रकार के जीवों का वर्णन कर दिया और उस किताब का नाम लिख दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। अब इस हिस्टोरिया एनिमेलियम का लेखक कौन है, तो अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। अरस्तु ने एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने इसमें 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया, ठीक है। 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। इसी वजह से इनको जूलॉजी और बायोलॉजी के पिता बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया, ठीक है। 500 प्रकार के जीवों, यानी कि यहाँ पे जीव लिख सकते हैं, यानी कि जंतुओं का वर्णन किया, ठीक है। जंतुओं का वर्णन किया। अब इसी जंतुओं का वर्णन के कारण इन्हें जूलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब देखें कि इसके एक दोस्त थे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जी थे। उन्होंने बोला कि अच्छा आपने तो जीवों का अध्ययन किया है, तो चलो हम भी जाके वैज्ञानिक बनेंगे और हम भी खोज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जाके जितने भी पेड़ पौधे थे, सब पेड़ पौधों को इन्होंने पहचानना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी एक डायरी ले ली और डायरी में सबका फोटो खींच के चिपकाने लगा और सब कदम पूरा लिखने लगा, सबका नाम, ठीक है। पूरा कैरी से, सबका कैरी से एकदम पूरा छोटा से लेकर बड़ा तक जितने भी थे सबको एक डायरी में पूरा बड़े सजा दिए, सबके नीचे नाम लिखते चले गए, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस जी भी थे। इन्होंने क्या किए कि इन्होंने भी 500 प्रकार के, ठीक है, 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों को वर्णन किया। ठीक है। इन्होंने, अरस्तु ने क्या किया था, 500 प्रकार के क्या किए थे, 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में, ठीक है, जंतुओं के बारे में किया। और इन्होंने क्या किया कि 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में किया, ठीक है। अब जब इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में 500 प्रकार के बताए, तब इन्होंने बोटनी के पिता इन्हीं को बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को, और इनको जंतु विज्ञान या जूलॉजी का पिता अरस्तु या बायोलॉजी के पिता अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 500 प्रकार के पेड़ पौधों को वर्णन किया और इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया, तो यहाँ पे इन लोगों को पिता बना दिया गया थियोफ्रेस्टस का और फाउंडर बना दिया गया जूलॉजी यानी अरस्तु का, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु के द्वारा जो लिखी गई डायरी थी, यानी जो पुस्तक थी, वो कौन था, तो वो क्या था, वो था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। यही जो अपना डायरी में सभी जंतुओं को एकदम पूरा लिखा था, पूरा सब छाप दिया था, सबको मतलब फोटो खींच के चिपका दिया था, ठीक है। उस डायरी का नाम दे दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इनका पुस्तक बन गया हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो थियोफ्रेस्टस में 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया। अब 500 पेड़ पौधों का जब वर्णन किया,
पेड़ पौधों का जब वर्णन किया तो इन्होंने भी अपना डायरी ले गया था, ठीक है। तो अपना डायरी जब ले गया तो अपना डायरी का नाम क्या रख दिया पता है? हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम। वो बोला कि तुम्हारा डायरी का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है तो मेरा डायरी का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम है, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे खोज किया, जंतु विज्ञान का ये है और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरस्तु के द्वारा, ठीक है। या तो फिर थियोफ्रेस्टस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम में क्या है? तो 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है। और हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या है? तो 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को वनस्पति विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता इन लोगों को क्यों कहा गया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ बता दिया, ठीक है।